ये बन रहे हैं पकौड़ियाँ और गुलगुले, क्योंकि आज है मकर संक्रांति का त्यौहार और त्योहारों पे हमारे यहाँ तैक चढ़ता है। जब तेल में कुछ बनता है जैसे पकौड़ियाँ पूरियाँ तो उनको तैक बोलते हैं। और जैसा हर त्यौहार में होता है, पहले नहाना धोना है और उसके बाद पकौड़ियों पर टूट पड़ना है। और अब जब तबीयत से पेट पूजा हो चुकी है तो अब समय है मेले में निकलने का। इस दिन हमारे इधर मेला लगता है जिसे मकरैणी, उत्तरायणी या गेंद का मेला कहते हैं। बचपन में हम इस मेले का साल भर इंतजार करते थे। ये हमारे लिए साल का सबसे खास दिन होता था। एकदम नए चकाचक कपड़े पहनकर दोस्त के साथ मेले के लिए पैदल ही निकल जाता था। हमारे गांव से मेले तक का रास्ता, जो कि थल नदी में लगता है, 2 घंटे का होता था। अब तो गाड़ियां हो गई तो हम सब अपनी अपनी गाड़ियों से ही जाते हैं। अगर आप पूछोगे कि यह त्यौहार क्यों लगता है, तो इस दिन सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। कोई गाड़ियों में तो कोई पैदल, लेकिन मेले में धीरे धीरे लोगों की शिरकत शुरू हो चुकी है। मेले में पहुंचने वाले सब लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। अब जैसे बच्चे हो गए, बच्चों को चाहिए होता है झूले, चरखियाँ, गाड़ियाँ, खिलौने। ये अपना इसी में मगन रहते हैं। औरतें होती हैं, उन्हें देखना होता है घर का सामान, साग सब्जी और अपने लिए साज सज्जा का सामान। और लड़के, उनकी तो अलग ही दुनिया होती है। उनको बस मस्ती मारने से मतलब होता है। कुछ गेम खेल रहे होते हैं, कुछ सट्टे में अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं और कुछ इस चक्कर में मेले में घूमते रहते हैं कि क्या पता कहीं उनकी भी कोई प्रेम कहानी बन जाए। मेले का एक आकर्षण ये भी है कि यहाँ दिन भर बच्चों के प्रोग्राम चलते रहते हैं। हर समय कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देता रहता है। तो किसी को अगर यहाँ सिर्फ बैठे रहना है तो पूरे दिन यहाँ पर कार्यक्रमों के मजे ले सकता है। और उस गेंद के जो निर्माता हमारे बीच पहुंचे और जो लगातार लगभग 40 वर्षों के आसपास श्री दर्शन सिंह फिश जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करके मेला समिति, अगर यहाँ पे समिति चाहेगी तो मैं इसको बहुत अच्छा मैदान बना करके बढ़िया, जो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो अगली बार मेले के लिए। आज की यहाँ मुख्य अतिथि थी यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट। कुछ देर उन्होंने स्टेज पर अपने विचार व्यक्त किए और उसके बाद ग्राउंड में घूमकर मेले का आनंद उठाया। पहले फोन वगैरह हुआ नहीं करते थे तो संचार का कोई खास साधन था नहीं, बस चिट्ठी पत्रियां हुआ करती थी या किसी के पास रैबार भेज देते थे। तो जब ऐसे मेले लगते थे तो इसमें दूर दूर गाँव से लोग आते थे, इस उम्मीद में कि क्या पता वहाँ उनके रिश्तेदार भी आ रखे हों। जैसे शादीशुदा लड़कियां हो गई तो उन्हें रहता था कि उनके मायके से कोई आ रखा होगा, उनके गांव के लोग आ रखे होंगे, उनकी कोई पुरानी सहेलियां आ रखी होंगी, तो उनसे मिलना हो जाएगा। जब वहाँ लोग आपस में मिलते हैं तभी तो वो मेला कहलाता है। श्री अल्केश
इस मेले का सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण गेंद गिंदी कौथिग। महाबगढ़ महादेव की निशान की छाया में गाजे बाजे के साथ गेंद पहुंच चुकी है थल नदी। थोड़ी देर में ही अब गेंद का खेल शुरू हो जाएगा। और अब खेल शुरू होने के लिए गेंद भी मैदान में पहुंच चुकी है। खेल शुरू होते ही लोग गेंद पर झपट जाते हैं और उसको अपनी अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। अब खेल खेला जा रहा है, यानी मुकाबला हो रहा है, तो टीमें भी होंगी। यहाँ भी हैं 2 टीमें, पट्टी अजमेर और पट्टी उदयपुर। बड़ा ही रोमांचक खेल होता है ये। इसमें ना तो समय की पाबंदी होती है और ना ही खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित होती है। कितने भी खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। खेल जब शुरू हो जाता है तो फिर रुकता नहीं है। अब उसमें चाहे किसी की लड़ाई हो या किसी को चोट लगे, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि इस खेल में 7 खून माफ होते हैं। वैसे अब गेम इतना उग्र नहीं होता, बस छोटी मोटी चोट लग जाती है कभी, वो तो नॉर्मल ही है। जब तक कि गेंद किसी एक टीम के पास नहीं चली जाती, ये खेल चलता रहता है, चाहे उसमें रात हो जाए या उसको अगले दिन शुरू करना पड़े। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये खेल खेला क्यों जाता है? क्यों एक गेंद को अपनी अपनी तरफ ले जाने की होड़ मची रहती है? इसकी एक कहानी है। एक लड़की थी गिंदोड़ी, जो कि रहती थी नाली गांव में। नाली गांव पड़ता है अजमेर पट्टी में। उसकी शादी हुई कस्याली गांव में, उदयपुर पट्टी। एक दिन ससुराल में कहासुनी होने के बाद गिंदोड़ी घर छोड़ देती है और थल नदी पहुंच जाती है। ये बात जब नाली वालों को पता चली तो अपनी बेटी को मायके वापस ले जाने के लिए थल नदी पहुंच जाते हैं और साथ ही ससुराल वाले भी पहुंच जाते हैं। अब गिंदोड़ी मायके जाएगी या ससुराल, इसके लिए दोनों परिवारों में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा बढ़ जाता है और फिर उसमें दोनों पट्टियों के और भी लोग शामिल हो जाते हैं। झगड़ा चलते चलते दोनों तरफ के लोग गिंदोड़ी को पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींचने लग गए। इसी खींचातानी और जद्दोजहद में गिंदोड़ी अपनी जान गंवा देती है। ना गिंदोड़ी मायके जा पाई ना ससुराल। उसके बाद से ही थल नदी के मैदान में ये खेल खेला जाने लगा, जिसमें दोनों पट्टियों के लोग आज भी गिंदोड़ी को अपने अपने यहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। यही है गिंदी कौथिग और इसके शुरू होने की कहानी। गिंदी कौथिग हुआ तो शुरू थल नदी से, लेकिन ये और भी जगह मनाया जाता है, जिनमें से प्रमुख है डाडा मंडी। कहते हैं गेंद के मेले के एक दिन पहले नाली में एक गाय मरती है, जिसके चमड़े से नाली के थोकदार, जो कि गिंदोड़ी के मायके वाले हैं, एक गेंद बनाते हैं और मेले के दिन उसी गेंद के लिए मुकाबला होता है। इस खेल में कितना रोमांच बढ़ जाता होगा, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि विधायक जी भी खुद को खेल के बीच में जाने से नहीं रोक पाई। जब तक मैं मेले में था तब तक तो खेल को देख के ऐसा लग रहा था कि इस बार गिंदोड़ी अपने मायके ही जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस खेल में समय की कोई पाबंदी नहीं होती और अभी इस खेल के खत्म होने के आसार लग भी नहीं रहे थे, इसलिए मैं टाइम पर घर के लिए निकल गया। कई सालों बाद इस मेले में आकर अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। उम्मीद की जितनी भीड़ तो नहीं थी, इसकी दुगनी भीड़ आमतौर पे होती थी पहले, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग इस मेले की तरफ अपनी रुचि दिखाएंगे। खैर, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।